थैंक यू सर। बस अब आज आपसे बात करने का मकसद ये था कि तालिबान की जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान में उसको तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं। आप कैसे देखते हैं इन 2 सालों को पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू काउंटर टेररिज़्म के हवाले से बात की जाए या वहाँ पे जो डिफरेंट तब्दीलियाँ आई हैं उस हवाले से और हमें ये भी बताएँ कि पाकिस्तान के रेफ़रेंस से पाकिस्तान जो कि कहा जाता है कि 15 अगस्त 2021 को पाकिस्तान के उस वक़्त के डीजीआईएसआई 2 दिन बाद पहुँच गए अफ़गानिस्तान और उन्होंने कहा एवरीथिंग विल बी ऑलराइट और हम बड़े खुश थे, शादियाने बजा रहे थे। लेकिन अब थोड़ी-सी सिचुएशन यहाँ पे मुख्तलिफ है। सो आप कैसे देखते हैं तालिबान के 2 साल प्लीज़ हमारे साथ अपने ये थॉट्स शेयर करें? मैं इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू दे देता हूँ और जी। फिर ये जो डेटा पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं इनको हम इनको फ्लैश आउट कर सकते हैं, डिटेल में इनको देख सकते हैं। हुँ, देखें, जो तालिबान के 2 साल है, अगर मैं उसका एक, अगर आप इसको कह के एक रिपोर्ट कार्ड रन करूं तो मैं कहूँगा कि इट्स अ मिक्स्ड बैग। हुँ, कुछ चीज़ों पे प्रोग्रेस है, कुछ चीज़ों पे जो है बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेशन है जो कंसर्निंग है। फॉर इंस्टेंस, अफगानिस्तान की इकोनॉमी इज़ इन अ बैड शेप, बट एट द सेम टाइम अफगानिस्तान की इकोनॉमी ने सिंक नहीं किया। सैंक्शंस के बावजूद, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बावजूद, जो करेंसी है अफगानी, उसकी वैल्यू अगेंस्ट मेजर करेंसीज इम्प्रूव की है। The Afghan economy has, they have kept the economy afloat, एड कट्स और सैंक्शंस के बावजूद। बट इसकी दूसरी साइड भी है जिसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से काउंटर नारकोटिक्स के ऊपर 80% रिडक्शन तालिबान ने की है, जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है। उसमें कंसर्न भी रेज की गई है कि अब ये सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ चले गए हैं। मेथामेटाफाइन एक कोई ड्रग का नाम लिया जाता है, उस तरफ चले गए हैं, बट नन द लेस पॉपी की प्रोडक्शन 80% यहाँ पे डिक्रीज हुई है। इसी तरीके से सिक्योरिटी इम्प्रूव की है। जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ है उनमें कमी आई है, बहुत रिमार्केबल डिक्लाइन है। उसकी एक वजह ये भी है कि तालिबान जो काउंटेड फॉर मोस्ट ऑफ दीज कैजुअलिटीज़ नाउ दे आर इन पावर। आईएसकेपी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्रैकडाउन किया है तालिबान ने। पिछले साल आईएसकेपी के अबाउट 235 टेररिस्ट अटैक्स थे। इस साल में 12 या 13 अटैक है टोटल, और उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, बट आईएसकेपी का थ्रेट स्टिल रिमेन्स। हुँ, तो ये तो वो एरियाज है जिनके अंदर तालिबान ने सब्सटेंटिव, डिस्पाइट सम चैलेंजेस, सब्सटेंटिव प्रोग्रेस जो है वो शो की है। हुँ, जहाँ पे रिग्रेशन हमें नज़र आती है वो ये है कि वन सीज के एक देयर इज़ अ जेंडर अपार्थाइड इन अफगानिस्तान हुँ, on the issues of human rights, particularly girls' right to education and women's right to work, एंड पब्लिक लाइफ से भी उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल ही जो है वो बैन कर दिया है। जिम्स में, पार्क्स में उनके ब्यूटी सैलून्स को बंद कर दिया है, और उनके ट्रैवल के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक मेल कंपेनियन अगर महरम जिसे कहते हैं उसको ना हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकती अकेले। अ, इसी तरीके से कल हमने देखा है कि तालिबान ने पॉलिटिकल पार्टीज को अफगानिस्तान में बैन कर दिया है, विच इज़ अ मेजर हिट फॉर डेमोक्रेसी इन अ सेंस कि अगर वी सी पॉलिटिकल पार्टीज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर तो डेमोक्रेसी हैज़ रिग्रेस्ड क्वाइट अ बिट इन अफगानिस्तान, क्योंकि अगर पार्टीज नहीं होंगी तो इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे तो इसका मतलब है कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी। उसके ऊपर भी जो है वो तालिबान ने मेजर एक डेंट आया डेमोक्रेसी को। इसी तरीके से जो आखिरी चीज़ थी, इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसमें और ग्रुपों की पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके ऊपर भी बिल्कुल कोई तालिबान किसी मूड में नहीं लगते कि वो किसी और से कोई बात करे या इनको गवर्नमेंट के अंदर डालें। तो ये एक मोटा मोटा हमारे पास ओवरव्यू है 2 years ऑफ द तालिबान। एक चीज़ और काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड वो ये है कि एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि क्या अफगानिस्तान विद द रिटर्न ऑफ द तालिबान विल बिकम द हब ऑफ ट्रांसनेशनल टेररिज्म वंस अगेन। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
आईएसकेपी के थ्रेट को उन्होंने कम किया, अल-कायदा रिमेन्स वीक बट अलाइड विद द तालिबान। टीटीपी इज़ वन ग्रुप जिसने पाकिस्तान में फिज़िकली काफ़ी डैमेज किया है, तो टेररिज्म पाकिस्तान में हैज़ सर्ज बाय अबाउट 73% सॉरी, ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक। तो कोई फॉरेन फाइटर्स या मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में नहीं आ रहे, दे आर नॉट लाइनिंग अप टू बी इन अफगानिस्तान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो इट्स अ मिक्स बैग चीमा साहब, एंड वी कैन डिस्कस दीज पॉइंट्स फर्दर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब बासित साहब, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पाकिस्तान के हवाले से है कि इसमें हमें ये बताएं कि वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड इन अफ़गानिस्तान नाउ। हम बार बार कह रहे हैं कि जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें, इवन कि आर्मी चीफ ने ये जो 13-14 अगस्त की रात को जो स्पीच की तो अफ़गानिस्तान के लिए एक यही मैसेज था कि भाई आप ये चीज़ें करें। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो आपके इंटरनल मसला, वो हमारा मसला नहीं है। हमने अभी रिसेंटली फतवा भी दिलवाया वहाँ से उनसे कह के। आप क्या देखते हैं, क्या तालिबान आइंदा आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तान की सुनवाई होगी वहाँ पे, या कि आपको लगता है कि इट विल रिमेन अ चैलेंज, और वो जो पाकिस्तान ने F-16 लिए हैं काउंटर टेररिज्म के लिए, जो जो अमेरिका ने, जो हमें वो रिसेंटली हुई डिस्कशन हुई थी, वो जो जारी भी की है उन्होंने, तो क्या आपको लगता है वो ख्वाजा आसफ की बात कि हम हाइडआउट्स पे हिट करेंगे, वो रियलिटी होगी आइंदा कुछ अरसे में? देखिए, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की थी उसके साथ एक जो कैवियट वो कहते थे एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जब कोई चीज़ भी काम नहीं करेगी तो फिर मजबूरन एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तो ये करेंगे। अब जो आपका सवाल है, मुश्किल सवाल है, उसका जवाब भी कम्प्लेक्स ही है, बट ये है कि तालिबान तो विंडो ड्रेसिंग करते रहेंगे पाकिस्तानी कंसर्न्स की। कभी कुछ कर देंगे, इतना कर देंगे कि पाकिस्तान को टोटली ना भी ना करें, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे कि पाकिस्तान खुशी हो जाए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी एक हद तक बना के रखनी है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, और टीटीपी को भी वो एलियनेट नहीं कर सकते। उसमें से कुछ उनकी मजबूरियां और कुछ उनके अपने इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये है कि वो टीटीपी को एज अ बारगेन चिप अगेंस्ट पाकिस्तान एज एन एसेट रखना चाहते हैं, और दूसरा उसकी साइड ये है कि इनके बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग ताल्लुकात आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, एथनिक, जोग्राफिक, बैटल फील्ड की कमराडरीज हैं। तो इनके लिए आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी के इश्यूज खड़े हो जाएंगे अगर ये कोई काइनेटिक एक्शन करते हैं। और उससे बड़ा मसला इनके लिए ये भी है कि अगर ये टीटीपी जो एक बड़ा ग्रुप है, मतलब 10,000 से ज़्यादा मिलिटेंट है इस ग्रुप में, इनको अगर वो हिलाते हैं और ये दाइश की तरफ जाते हैं, तो फिर दाइश जो अब कमज़ोर हुई हुई है तालिबान के लिए चैलेंज बनती है, और फिर ये तालिबान को शायद ना इंटरनली डिवाइड भी कर दे। टीटीपी की डिबेट, तालिबान जो एक मूवमेंट है एंड जनरली इट हैज़ हेल्ड टुगेदर, उसमें ये डिबेट क्रैक्स डाल सकती है प्रो एंड एंटी टीटीपी फैक्शंस के अंदर, अगर ऐसे कोई फैक्शन तालिबान के अंदर हों। प्रैग्मेटिक वर्सेस जो हार्ड लाइनर है, वो क्रैक्स की तालिबान की अपनी मूवमेंट में विजिबल हो सकती है। तो इन वजहों से तो मैक्सिमम तालिबान यही करेंगे कि जब भी प्रेशर आएगा रिस्पॉन्ड करेंगे। एक तो ये बैटल आप देख रहे हैं रिटोरिक में चल रही है कि स्टेटमेंट के जवाब में स्टेटमेंट, सख्त स्टेटमेंट के जवाब में उससे ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट, ये तो एक चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि स्टेटमेंट भी देते हैं और फतवा भी निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि वो अकोमोडेट कैसे कर रहे हैं, यानी एक पोस्चरिंग करते हैं और कोई एक्शन भी कर देते हैं। अब फतवा जो चाहिए था इनको, एंड बाय द वे मेरी अपनी इस पे बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि फतवों से टेररिज्म नहीं रुकता चीमा साहब। टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म करने से रुकता है, और जो चीज़ें टेररिज्म की रूट कॉजेज है उनको एड्रेस करने से रुकता है। वो एक और कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एथनिक अकोमोडेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो उससे रिलेटेड है सारा। बट फतवा डिमांड किया गया सुप्रीम अथॉरिटी से, तो उन्होंने अपने दारुल इफ्ता से फतवा दे दिया। अच्छा, फतवे की डिमांड टीटीपी रिलेटेड थी, लेकिन जो दारुल इफ्ता ने फतवा दिया वो अफ़गान नेशनल्स को सामने रखते हुए दे दिया कि कोई अफ़गान नेशनल अमीर के हुक्म के बगैर कहीं किसी और मुल्क में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वायलेंट मिलिटेंसी नहीं करेगा।
تو جو ایک انڈائریکٹ ایکنالجمنٹ بھی تھی کہ افغان نیشنل پاکستان میں اٹیکس کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کے اوپر انہوں نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ تو کچھ نہ کچھ ایز آئی سیٹ ونڈو ڈریسنگ وہ کر دیں گے تاکہ آپ کو ایک گلمر آف ہوپ بھی دے کے رکھے، لیکن اتنا بھی نہیں کریں گے کہ آپ کا مسئلہ ریزالو ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان کے تعلقات ڈیٹیریوریٹ کریں گے چیمہ صاحب، لیکن کولیپس نہیں کریں گے۔ تو یہ بوم اینڈ بس سائیکلز میں اپ اینڈ ڈاؤن یہ چلے گا، کبھی ٹینشن زیادہ ہو جائیں گی، کبھی وہ کچھ آپ کی کنسرنز کو ایڈریس کر دیں گے۔ مثلاً انہوں نے پچھلے سال آپ کی اتنی کنسرن ضرور ایڈریس کی کہ انہوں نے یہ کہا اور کچھ کیا بھی کچھ حد تک کہ اگر پاکستان پیسے دیتا ہے تو جو پاک افغان بارڈر ہے along تورخم اینڈ جو کے پی کے بارڈر ایریاز ہے، فاٹا کے جو بارڈر ایریاز ہے، ادھر سے وہ ٹی ٹی پی کو ہٹا کے ان سم ادر پارٹس آف افغانستان موو کر دیں گے اگر اس کی لاجسٹیکل۔ ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ۔